बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीनों पॉइंट्स आपके बहुत अहम हैं किसी भी मुल्क के लिए। आप जिस चीज की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से वो पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर हार्मनी या वर्किंग रिलेशनशिप की शायद बात कर रहे हैं। जो नेशनल सिक्योरिटी है उसकी अहमियत तो अपनी जगह है, जहां हम टेररिज्म और लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। लेकिन ये जो आपने बात की, देखिए, जो पार्लियामानी जमहूरियत होती है उसके दो बड़े मेजर पिलर्स हैं, ऑपोजिशन और गवर्नमेंट। और ऑपोजिशन और गवर्नमेंट के अंदर कम्युनिकेशन गैप नहीं होता। इनकी आपस में कम्युनिकेशन भी होती है, बातचीत भी होती है, मुशावरत भी होती है और वर्किंग रिलेशनशिप होता है। बदकिस्मती से वो पिछले 4 साल हमने नहीं देखा। और ऑपोजिशन का वर्किंग रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है। कंसेंसस बनाना बड़ा जरूरी है। इख्तलाफात भी होते हैं, लेकिन आपने इस तरह देखा कि 2008 से 2018 तक जो गवर्नमेंट ऑपोजिशन थी उसका एक वर्किंग रिलेशनशिप था। नेशनल असेंबली की जो थी, आपने उसमें 18वीं तरमीम देखी। इसी तरह आपने जो 2013 से 18 का पीरियड था उसके अंदर आपने जो इलेक्टोरल एक्ट आप 2017 लेके आए, जो एक कंसेंसस से लेके आए। तो ये बड़ा जरूरी है ये पॉइंट। और मैं समझता हूं अभी भी पीटीआई को नेशनल असेंबली की ऑपोजिशन करनी चाहिए, उनको असेंबलियों में आके बैठना चाहिए, वहां तनकीद करनी चाहिए है। और जो ये एक हुल्लड़बाजी का जो माहौल है जहां आप चीखों पुकार कर रहे हैं, उससे बेहतर है कि हम एक दूसरे को सुने और बोलने का मौका दें। ये मैं समझता हूं हमारी पार्टी की भी यही पॉलिसी है। और हम कोशिश करेंगे जितनी देर भी हमारी हुकूमत है कि हम पीटीआई को जो है वो असेंबलियों में लेके आए। ये चीज तो तय होगी। दूसरा, लोकल बॉडीज पे मैं बड़ा मुख्तसरन मैं अपना पॉइंट एक रेज करना चाहूंगा कि लोकल बॉडीज देखें, ग्रास रूट लेवल पे सियासत बड़ी जरूरी होती है। बदकिस्मती से आज तक इसका तसलसल नहीं बन सका। और जितनी भी जमातें आती हैं, प्रोविंशियल हुकूमतें जिनकी होती हैं, वो अपने मुताबिक लॉज को अमेंड करने की कोशिश करते हैं, लोकल बॉडी लॉज को चेंज करने की कोशिश करते हैं। इस पे भी नेशनल कंसेंसस की जरूरत है कि सारी जमातें मिलकर बैठ के सूबों के अंदर जो बैठी हुई हैं वो लॉ के ऊपर कंसेंसस के साथ उसके ऊपर लॉ बनाए, ताकि वो सबको कबूल हो। और वो सबको अगर कबूल होगा तो फिर इस पे छेड़खानी नहीं होगी और इसको हर थोड़े अरसे बाद इसके अंदर अमेंडमेंट्स या इसकी मुकम्मल तब्दीली जो है वो करने से बेहतर है ये तसलसल से चलेगा। लेकिन जहां हमने 18वीं तरमीम की और डिवॉल्व की पावर्स मुल्क से, फेडरल से हमने सूबों को, वहां आज तक हम लोग सूबों से लोकल बॉडीज के तक हम लोग वो पावर्स डिवॉल्व नहीं कर सके। ये हकीकत है और इस पे सब जमातों को चाहिए है, खास करके पीएमएलएन को, डेफिनेटली हमारी जो गरीब इस पे जमात है कि फौरी वो करना पड़ेगा। देखें। अभी जो सबसे बड़ा क्राइसिस जो इस गवर्नमेंट ने फेस किया या अभी कर भी रही है, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का है, इनके शॉर्टेज ऑफ डॉलर्स का है, और जो आपके गिरते हुए रिजर्व्स हैं और रुपए की गिरावट का था। तो मैं समझता हूँ वो अब तकरीबन हल होने की तरफ जा रहा है। जैसे ही ये अब आईएमएफ की भी जो डील है वो क्लोज हो रही है, और फिर ये जो चाइनीज बैंक का 2.3 अरब डॉलर उसका आ जाना, वहां से ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस है वो तो खत्म हो जाएगा। इसका क्या मतलब है और इसके क्या असरात होंगे? इसका ये मतलब है कि हमारे रिजर्व्स में कुशन आ जाएगा। जो ये स्पेकुलेशन हो रही थी कि डॉलर शॉर्ट हो रहे हैं और शायद पाकिस्तान खुदा न खास्ता श्रीलंका की तरफ जा रहा है, तो वो खदशात खत्म हो जाएंगे। ये जो स्पेकुलेटिव एलिमेंट है रुपए की कदर गिराने में, वो रिवर्सल की तरफ जाएगा और हम देखेंगे कि रुपया जो है वो मुस्तहकम होगा। और आने वाले चंद हफ्तों के अंदर जैसे ही आप रिजर्व्स, क्योंकि आज जब आप आईएमएफ के प्रोग्राम में आ जाएंगे तो हमें उम्मीद है कि हम 8-9 अरब डॉलर और जो है वो बिल्डअप अपने वो उनको लाने में, पाकिस्तान में या रिजर्व्स के अंदर लाने में कामयाब हो जाएंगे। तो ये हमारी वहां मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाएगी। देखिए, दूसरा चैलेंज जो है वो हुकूमत को इन्फ्लेशन का है, और उसका ज्यादा असर, क्योंकि आप एक इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है, तो कमोडिटीज आप ज्यादातर इंपोर्ट करते हैं। तो दुनिया में एक कमोडिटीज का सुपर साइकिल चल रहा है, जिसके अंदर आप भी शामिल हैं, क्योंकि आप क्रूड ऑयल भी इंपोर्ट करते हैं, आज आप आटा भी कर रहे हैं, आप चीनी भी शायद आपको करनी पड़े। इसी तरह जो खुर्दनी तेल है, जो कुकिंग ऑयल है, वो भी, उसके भी इंग्रेडिएंट्स आप इंपोर्ट करते हैं। फिर इसके अलावा बेतहाशा चीजें। तो वो दुनिया के अंदर एक जो प्राइस का इम्पैक्ट है वो आ रहा है। लेकिन वो भी 2 क्वार्टर्स के बाद हम समझते हैं, या जो दुनिया के अंदर जो फोरकास्टिंग हो रही है वहां भी ईज डाउन होगा। तो उसका बेहतर इम्पैक्ट जो है 5-6 माह बाद या 7 माह बाद हम समझते हैं कि पाकिस्तान में जरूर आएगा। जहां जहां हमारी हुकूमत की परफॉर्मेंस है, तो उधर हम लोग ये रुपए की गिरावट को रोकना,
इसको बेहतरी की तरफ लेके जाना। दूसरा, जो गवर्नेंस इश्यूज आ जाते हैं, जहां अब अगली हमारी फसलें हैं, उनकी आउटपुट्स जो हैं, और फिर आपकी सप्लाई डिमांड जो जो कनक की होगी या और जो अशिया जरूरत है, वहां प्राइस कंट्रोल कमेटीज जो हैं कोशिश करेंगी कि अपना गवर्नेंस के जरिए जो है महंगाई का जहां होर्डिंग है उधर कंट्रोल कर सके। तो ये जरूर ये चीजें होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन जो बेहतरी है, मैं समझता हूँ मीशत जो है वो दोबारा पटरी पे आ गई है, और जब ये डॉलर्स आ जाएंगे तो तब चढ़ जाएगी। जो खतरा था वो खत्म हो जाएगा, लेकिन महंगाई का जिन वहां मौजूद है। उसके लिए जो टारगेटेड सब्सिडीज हैं जो हमने इस बजट के अंदर दी हैं, उससे हम कोशिश करेंगे कि जो मुतासिर तरीन तबका है उसको रिलीफ दी जाए। और दूसरा, मैं राना साहब से एग्री करूंगा कि हमें करेक्शन करनी है सब्सिडीज में, कि जहां उस और की भी गई हैं। जिस तरह अभी पॉवर्टी टैक्स लगाया गया है, 422 अरब से जो टारगेट को बढ़ाया गया है, उसका बड़ा हुजूम जो है वो इट इज टूवर्ड्स द अपर क्लास, या जो लोग साहिब हैसियत हैं या जो कारोबार जो प्रॉफिट मेकिंग में है, उन्हीं की तरफ जो है वो फोकस किया गया है। तो मुश्किल वक्त है दुनिया में, मुश्किल वक्त है पाकिस्तान में ज्यादा है थोड़ा सा, क्योंकि हमें जो है वो डॉलर्स की शॉर्टेज रहती है। कोशिश है कि हम करंट अकाउंट को भी कंट्रोल करें, फिस्कल डेफिसिट को भी कंट्रोल करें। मुश्किल साल है, लेकिन इंशाल्लाह ताला हम समझते हैं अच्छी मैनेजमेंट गवर्नेंस के साथ हम मिलके इस मुल्क को बेहतरी की तरफ जरूर लेके जाएं।